कभी आपने सोचा है कि कुछ वाक़यात इतने दुरुस्त वक्त पर क्यों होते हैं कि अकल हैरान रह जाती है। जैसे कोई आन देखे हाथ सब कुछ ऐसे तरतीब दे रहा हो कि नताइज बज़ाहिर हादसाती लगें, मगर अंदर से हैरत अंगेज तौर पर जुड़े हों। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ, और जिस लम्हे वो सब समझ आया उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। न्यूयॉर्क, जनवरी की दोपहर। आसमान भूरा, बर्फ के आसार और हवा में काफ़ी की खुशबू। एक शख्स, उम्र तकरीबन 38, जैकेट में हाथ डाले, सर झुकाए तेज कदमों से जा रहा था। वो एक मीटिंग के लिए जा रहा था जिसके बारे में उसने सोचा था कि यही उसका नया आगाज होगा। 6 माह से बेरोजगार था। पिछली नौकरी से निकाले जाने के बाद उसके लिए हर दिन एक शिकस्त थी। इस मीटिंग में एक कंपनी का सीईओ उससे मिलने वाला था, मुमकिना कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट। उसे उम्मीद थी कि अगर आज काम बन गया तो सब ठीक हो जाएगा। रास्ते में एक कैफे आया। वक्त थोड़ा बाकी था। दिल ने कहा, एक कॉफी ले लो, जहन ठीक हो जाएगा। वो अंदर गया। काउंटर पर खड़ा था कि पीछे से एक औरत आकर बोली, आपके सामने एक वॉलेट गिरा है। वो झुककर उठाने लगा तो उसके हाथ से कुछ कागजात गिर गए। औरत ने वो कागजात उठाकर दिए। वो दोनों चंद लम्हे मुस्कुराए। फिर औरत ने कहा, आई होप योर डे गोज राइट। बस इतना। काफी लेकर वो बाहर आया, लेकिन एहसास हुआ मीटिंग इन्वेंशन का प्रिंट आउट नहीं है। शायद वो इन्हीं कागजों में कहीं रह गया। वो वापस कैफे गया, मगर वो औरत जा चुकी थी। वेटर ने बताया, सर एक लेडी ने आपके लिए एक चार्ज पर दिया है, सेड यू माइट नीड दिस। वो हैरान हुआ। लिफाफा खोला, अंदर उसका प्रिंट आउट था, लेकिन नीचे किसी ने पेन से एक लाइन लिखी थी, इफ यू अराइव ऑन टाइम इट्स लक, इफ यू अराइव लेट इट्स डेस्टिनी। वो लम्हा अजीब सा लगा। उसने घड़ी देखी। मीटिंग में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। उसने तेज कदम बढ़ाए, लेकिन कुछ आगे जाकर ट्रैफिक बंद था। एक माइनर एक्सीडेंट, रास्ता ब्लॉक। दिल ने कहा, बस सब खत्म। फिर याद आया, इफ यू अराइव लेट इट्स डेस्टिनी। वो ताखीर से पहुंचा। दरवाजे पर सांस चढ़ी हुई। सेक्रेटरी ने कहा, मैं माजरत करता हूं, सीईओ को जल्दी से जाना पड़ा। वो बैठ गया, थक कर। उसने सोचा, बस अब यही रह गया था। इसी वक्त वेटिंग लाउंज में उसके बराबर में बैठा एक और शख्स मोबाइल पर बात कर रहा था। वो किसी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। उसकी गुफ्तगू में एक नाम आया, वही कंपनी, वही सीईओ। उसने सुन लिया। थोड़ा झिझक कर पूछा, आप उनके साथ काम करते हैं? वो शख्स बोला, मैं उनका कजिन हूं। आज सुबह मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई तो मैं उनकी जगह पोटेंशियल कंसल्टेंट्स देखने आया हूं। वो चंद मिनट बात करते रहे। बात दिलचस्प हुई। वो शख्स कहने लगा, आपका अप्रोच प्रैक्टिकल लगता है। मेरे ख्याल में आपको उनसे दोबारा मिलना चाहिए। मैं रेकमेंड कर दूंगा। अगले दिन सीईओ ने खुद कॉल की, माफ़ी मांगी कि मुलाकात कैंसिल हो गई थी और कहा, मेरे कजिन ने आपके बारे में बहुत अच्छा कहा है, आइए दोबारा मिलते हैं। चंद हफ्तों बाद वो शख्स हायर हो गया। पहले दिन दफ्तर पहुंचकर जब उसने नई मेज पर बैग रखा तो उसके फोन पर एक अननोन ईमेल आया। सब्जेक्ट लाइन थी, इफ यू अराइव लेट इट्स डेस्टिनी, और नीचे बस एक सत्र, गुड यू लिस्टेंड। उसने दोबारा उस कैफे में जाकर ढूंढा, मगर वो औरत कभी नहीं मिली। ना वो एनवेलप, ना वो हैंडराइटिंग। लेकिन उस दिन के बाद उसने एक बात मान ली कि शायद कायनात कभी कभार बराह रास्त बात नहीं करती। वो ताखीर, हादसे, अजनबियों और बज़ाहिर रैंडम वाक़यात के ज़रिए हमें वहीं ले जाती है जहां हमें होना चाहिए। यही तो सवाल है, क्या कायनात हमसे बात करती है? नहीं, किसी ज़बान में नहीं, ना लफ्ज़ों के ज़रिए, ना आवाज़ों के। वो शायद वक्त, इत्तेफाकात, एहसासात और उन वाक़यात के ज़रिए बात करती है जिन्हें हम कॉमन सेंस कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं। आप कभी किसी के बारे में सोचते हैं और वो अचानक आपको कॉल कर देता है। आप किसी मुश्किल में होते हैं और अचानक किसी अजनबी से ऐसी बात सुन लेते हैं जो सीधी आपके दिल की गहराइयों में जाकर उतर जाती है। कभी कभी कोई पुराना गाना, कोई मखसूस खुशबू या कोई जुमला
बरसों बाद अचानक सामने आता है और आपको एहसास होता है कि ये मामूली नहीं था। ये जैसे कोई इनविजिबल थ्रेड है जो आपके और दुनिया के दरमियान बना हुआ है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि ये सब दिमाग के पैटर्न रिकग्निशन का खेल है। इंसान को केओस बर्दाश्त नहीं, इसलिए वो इत्तेफाकात में मानी तलाश करता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम इत्तेफाकात में मानी तलाश कर सकते हैं तो शायद ये सलाहियत खुद किसी बड़े मकसद के तहत दी गई हो। क्या ये मुमकिन नहीं कि यही मीनिंग डिटेक्शन दरअसल उस पोशीदा गुफ्तगू का हिस्सा हो जो इंसान और कायनात के दरमियान जारी रहती है? कुछ साइंसदान इसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं, यानी दो ऐसे वाकयात जो बज़ाहिर बेताल्लुक हैं मगर अंदरूनी तौर पर जुड़े हुए महसूस होते हैं। मसलन एक खातून ख्वाब देखती है कि नीला परिंदा उसकी खिड़की पर आ बैठा है। अगली सुबह वो अपनी बालकनी में वाकई एक नीला परिंदा देखती है और उसी दिन उसे एक मौका मिलता है जिसका ताल्लुक उस फैसले से है जिस पर वो तजब्जुब में थी। क्या ये इत्तेफाक है या कोई सटल अलाइनमेंट, एक रिदम जिसमें इंसान की नीयत, सोच और बैरूनी दुनिया के वाकयात हम आहंग हो जाते हैं? कायनात में हर चीज वाइब्रेशन पर है, हर चीज रेजोनेंस पर है। अगर आपने कभी महसूस किया हो कि कुछ जगहें आपको बेवजह सुकून देती हैं और कुछ लोग आपके इर्द गिर्द आकर आपकी तवानाई बदल देते हैं, तो शायद वो भी इसी इनविजिबल रेजोनेंस का हिस्सा हैं। हमारे एहसासात, हमारी नीयतें, हत्ता कि हमारे अल्फाज, सब किसी न किसी लहरें पैदा करते हैं और शायद वो लहरें ही वापस आकर जवाब बनती हैं। एक बार एक लड़की ने लिखा कि वो कई महीनों से एक ऐसे सवाल के साथ जी रही थी जिसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। एक दिन वो किसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और सामने की दीवार पर किसी ने लिखा था, यू ऑडली कॉनो। वो 3 लफ्ज किसी फलसफी की किताब से ज्यादा ताकतवर साबित हुए। ये मुमकिन है कि वो दीवार पर किसी ने यूं ही लिख दिया हो, मगर उस लम्हे के लिए वही कायनात की आवाज थी, उस एक दिल के लिए। अब जरा सोचिए, अगर हर चीज बेतरतीब है तो इतनी बारीक तरतीब क्यों दिखाई देती है? क्यों कभी कभी कोई फैसला, कोई शख्स या कोई वाकया ऐन उस वक्त सामने आता है जब आप उसके लिए तैयार होते हैं? और क्यों अक्सर ऐसा लगता है कि कुछ चीजें चाहे आप कितना भी जोर लगा लें कभी नहीं होती, जैसे कोई गैर मरई नज्म आपको रोक रहा हो? अगर आपने कभी जिंदगी में ऐसे लम्हात महसूस किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रवानी पर हम इन्हीं मकालमों की खोज में हैं। कमेंट में लिखिए कि आपके साथ कब ऐसा हुआ कि दुनिया ने आपको चौंका दिया, कोई छोटा वाकया मगर मानी में बहुत बड़ा। और अगर ये आवाज आपके दिल को छू गई है तो इसे शेयर करें, शायद किसी और को भी वो निशान मिल जाए जिसका वो बरसों से मुंतजिर है। कहा जाता है कि कायनात हमेशा जवाब देती है, बस सवाल खालिस होना चाहिए। जब आप अंदर से किसी बात को सच्चाई से पूछते हैं, दुनिया के मंजर बदलने लगते हैं। आप किसी शख्स को मिलते हैं जो गैर मुतवक्के तौर पर वो बात कहता है जो आपके सवाल का जवाब होती है। आप किसी किताब को यूं ही उठाते हैं और उसका एक सफ़ा आपको बदल देता है। शायद यही वो मुकालमा है, वो मुकालमा जो सिर्फ उन लोगों को सुनाई देता है जो खामोशी से सुनना जानते हैं। मगर खामोशी आसान नहीं। इंसान शोर में महफूज महसूस करता है। हम हर लम्हे आवाज, मालूमात, नोटिफिकेशन, पैगामात के दायरे में कैद हैं। लेकिन कायनात शोर में नहीं बोलती, वो वक्फों में बोलती है, खामोशियों में, उन लम्हों में जब सब कुछ थम जाता है। जब आप किसी सुनसान जगह खड़े होते हैं और हवा एक अजीब सा इत्मीनान देती है, या जब रात के पिछले पहर सब सो चुके होते हैं और आपके अंदर एक अजीब क्लैरिटी पैदा होती है, ये वो लम्हे हैं जब आवाज बाहर से नहीं आती, अंदर से गूंजती है। दुनिया में कई लोग ऐसे लम्हात को सुपर नेचुरल कहकर रद्द कर देते हैं,
مگر جو واقعی غور سے دیکھتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ شاید یہی قدرتی ترین بات ہے، کیونکہ سب کچھ کنیکٹڈ ہے۔ جو ہوا آپ کے چہرے کو چھوتی ہے وہ کسی اور براعظم کے دریا سے اٹھ کر آئی ہے۔ جو روشنی آپ کی آنکھوں میں پڑتی ہے وہ کسی ستارے سے چلی تھی جو لاکھوں سال پہلے بجھ چکا۔ تو اگر روشنی، ہوا، آواز اور ذرات ایک دوسرے تک پہنچ سکتے ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں کہ احساسات بھی، نیتیں بھی، سوال بھی اپنی لہریں بھیجتے ہوں؟ شاید یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بات دل سے نکلتی ہے تو دنیا اسے کہیں نہ کہیں سن لیتی ہے، اور جب کوئی ارادہ خالص ہوتا ہے تو وقت خود مڑ کر راستہ دیتا ہے۔ کبھی کبھی کائنات صرف ہاں نہیں کی، وہ راستے بدل دیتی ہے تاکہ آپ اس ہاں تک پہنچ جائیں۔ یہ باتیں کسی مذہب، کسی عقیدے یا کسی روایت سے نہیں بندھی، یہ انسانی تجربے کی بات ہے۔ ہر تہذیب، ہر زمانے میں لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ کچھ چیزیں محض اتفاق نہیں ہوتی، کچھ ملاقاتیں، کچھ تاخیر، کچھ آغاز، ان سب کے پیچھے ایک ترتیب، ایک مکالمہ چھپا ہوتا ہے، اور شاید یہ مکالمہ کبھی ختم نہیں ہوتا، بس ہماری توجہ بدل جاتی ہے۔ آخر میں، اگر آپ نے کبھی کسی خاموش لمحے میں، کسی اتفاق میں یا کسی بے نام احساس میں یہ محسوس کیا ہو کہ کچھ آپ سے بات کر رہا ہے، تو شاید وہی کائنات تھی۔ اور اگر آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ اکیلے ہیں، تو شاید وہ بھی اس کی بات تھی، تاکہ آپ اپنی توجہ واپس سننے پر لگائیں۔ کائنات کبھی چیخ کر نہیں بولتی، وہ ہمیشہ سرگوشی کرتی ہے، اور وہ صرف ان لوگوں سے بات کرتی ہے جو خاموشی میں سننا سیکھ جائیں۔ شاید آپ بھی ان میں سے ایک ہیں، بس ابھی تک آپ نے پوری طرح سننا شروع نہیں کیا۔